डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है भक्ति आंदोलन पार्ट थर्ड। भक्ति आंदोलन के पिछले पार्टों में अपन ने देखा कि भक्ति आंदोलन किस तरह से मध्यकाल की एक प्रमुख घटना रही है और भक्ति आंदोलन को प्रसार करने के लिए विभिन्न हम कहें उसके अंतर्गत विभिन्न संतों का योगदान रहा है। और ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां आपस में उनका समन्वय हुआ और उन्होंने एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण किया और भारत में एक नए तरह का वातावरण विकसित हुआ। इस भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के अंतर्गत अपन करेंगे आज चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल के संत थे और कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने और उन्हीं को ही वो ईश्वर मानते थे। उन्होंने भक्ति का प्रसार किया। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। चैतन्य तन्मय होकर कृष्ण की भक्ति करते थे। उन्हें भक्ति में संगीत और नृत्य का भी सहारा लिया जो कीर्तन कहलाया। इसमें लोग सामूहिक रूप से सड़क पर कृष्ण के भजन गाते हुए तथा नृत्य करते हुए मस्ती में कई बार मुर्शिद हो जाते थे। कीर्तन मथुरा वृंदावन से पूर्व बंगाल में प्रचलित हो गया था। चैतन्य धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे, किंतु उन्होंने धार्मिक आडंबरों और कर्मकांड का विरोध किया। जाति प्रथा के संबंध में उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। वे मंदिरों में निम्न वर्गों तथा मुसलमानों के प्रवेश के विरुद्ध थे, किंतु उन्होंने कृष्ण भक्ति तथा कीर्तन के लिए सभी को योग्य माना। उनका मानना था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। उन्हें कृष्ण अवतार माना जाने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु हम देखें भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत रहे हैं और उन्होंने सगुण भक्ति का प्रचार किया और ये बंगाल के थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और उन्होंने इसमें जाति प्रथा, छुआछूत, इन सब का उन्होंने विरोध किया। इसके बाद अगला हम देखें, अगला है संत नामदेव। इन्होंने भी भक्ति आंदोलन में ये प्रमुख संत थे। नामदेव का जन्म 13वीं सदी में महाराष्ट्र में एक दर्जी परिवार में हुआ था। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति पर जोर दिया। वे जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोधी थे। वे एक ईश्वरवाद के समर्थक रहे हैं। तो नामदेव भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया है और अपना मत जनता के सामने रखा। अगले हैं दादू। ये निगुण उपासना के समर्थक थे। वे अकबर के समकालीन थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। वे जाति प्रथा, भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि के विरुद्ध थे तथा एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। दादू ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने सादा जीवन पर बल दिया। उनका पंथ दादू पंथ कहलाया। इनके अधिकतर अनुयायी ग्रस्त तथा व्यवसायी थे। उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों को अपना शिष्य बनाया। तो दादू भी हम देखें भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और उन्होंने कबीर की तरह ये भी निगुण हम कहें भक्ति पर उन्होंने जोर दिया और उसके लिए उन्होंने अपने सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य थे। और अगला हम देखें जो है भक्ति संत वो है रैदास। रैदास कबीर के समकालीन थे। रैदास निगुण उपासना के समर्थक थे। इनके गुरु रामानंद थे। इन्होंने भारी आडंबरों का विरोध किया, मन की शुद्धता, मानव प्रेम पर बल दिया। इनके प्रभाव से भक्ति आंदोलन निम्न वर्गों में भी लोकप्रिय हुआ। अगला संत है मीराबाई। मीरा कृष्ण की भक्त थी। उसने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इनका जन्म जोधपुर के मेड़तिया क्षेत्र में रतन सिंह के यहाँ हुआ था। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीरा के
कृष्ण भक्ति के भजन आज भी बड़े लोकप्रिय हैं। उसने जन भाषा में अपना भजन गाया, जन भाषा को लोकप्रिय बनाया। तो मीराबाई कृष्ण भक्ति की प्रमुख हम कहें उपासना की है उन्होंने, और कृष्ण भक्ति पर उन्होंने जोर दिया है, और उनके लिए उन्होंने अपना राजमहल भी उनके लिए उन्होंने त्याग दिया। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो रहे हैं, उन्होंने न केवल भक्ति का प्रचार किया बल्कि एक ईश्वर की प्राप्ति पर जोर दिया, और छुआछूत और हम कहें और मूर्ति पूजा इनका उन्होंने विरोध किया है। जाति प्रथा में जो कटुता आ गई थी, इन सब का उन्होंने विरोध किया है, और जनता में उन्होंने आम भाषा में अपने विचार रखे, जिससे कि जनसाधारण उन भजनों के माध्यम से उनकी विचारों को समझ सका, और समाज में और जनसाधारण में एकता की स्थापना हुई। धन्यवाद।